हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम क्लास 11th के जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th के एनसीईआरटी एग्जाम्पल कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बाकी आज क्लास 11th के एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, आपने जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले उसके एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, क्या होता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जस्ट अ मिनट, या रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल होता है गोनियोलेक्स। ठीक है। यूग्लिनोइड जो है उसका एग्जाम्पल यूग्लिना होता है, और जो यूग्लिना है इसे तो याद रखना आसान होगा क्योंकि यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना। अमीबोइड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा और एंट अमीबा। ये भी इजी है याद करना क्योंकि अमीबा मीन्स यहाँ पे एक तरीके से रूट वर्ड आप देख सकते हैं, अमीबा और एंट अमीबा। तो याद रखने में आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है, एक डिसीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ से होती है, और उसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोआ कौन सा होता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम तो आप जैसे 9th-10th से ही बुक्स वगैरह में डायग्राम शो होता है पैरामीशियम का, आपने देखा भी होगा। फिर है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। ये मलेरियल पैरासाइट होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में फाइकोमाइसिटीज। अब बात करते हैं ये फंगी के टाइप्स हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल देखिए, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। और जो एल्ब्यूगो होती है उसे पैरासिटिक फंगी भी बोलते हैं, या फिर पैरासिटिक फंगी और मस्टर्ड जो होती है ना, वो एल्ब्यूगो ही होती है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल एक बार और देख लीजिए, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम जो कि मल्टी सेलुलर होता है। ईस्ट, ईस्ट एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर होता है, फंगी जो किंगडम है उसमें। और फिर है एस्परगिलस, क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा। तो देखिए एस्कोमाइसिटीज की क्या क्या एग्जाम्पल है? पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्परगिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। फिर है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है एग्रिकस, अस्टिलैगो, पक्सीनिया। एग्रिकस तो एग्रिकस को मशरूम भी बोलते हैं, अस्टिलागो स्मर्ट होता है, और पक्सीनिया जो है वो रस्ट फंगस होता है। फिर है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके एग्जाम्पल्स है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर नाम है ये। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 11th, कोलोनियल एल्गी। कोलोनियल एल्गी में अगर आपसे कभी भी पूछा जाए एग्जाम्पल क्या है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है वोल्वोक्स। ठीक है। फिर है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना आपका, वो क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी क्लास 11th, या क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें कुछ टाइप्स वगैरह बता रखे हैं रिप्रोडक्शन के, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट है आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस रिप्रोडक्शन में देखिए, जो फ्लैजुलेटेड और सिमिलर ओसाइज में, जिसमें मीन्स फ्लैजिला प्रेजेंट और सिमिलर ओसाइज में, जिनके गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हो और सिमिलर हो, वो तो एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। मीन्स यूलोथ्रिक्स के जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर होते हैं साइज में। सिमिलर आप इस तरीके से याद रखो, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोगैमिस, गैमिस से लिया गया गैमेट, और आइसो का मतलब सेम, जहाँ पे सिमिलर गैमेट हो। ठीक है। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है नॉन मोटाइल, यानी कि मूवमेंट नहीं कर पा रहे, वो फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है ना, लेकिन साइज में सिमिलर है, तो उसे उसका एग्जांपल होगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं साइज में, लेकिन फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता उन पर। ठीक है।
अब उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हमें देखने हैं एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन के। तो ये होता है यूडोरिना में। फिर है oogamous रिप्रोडक्शन, ये होता है वोल्वोक्स और फ्यूकस में। अभी मैंने आपको पढ़ाया था वोल्वोक्स किस तरीके क्या है, मीन्स किसका एग्जाम्पल है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे लास्ट स्लाइड में हमने वोल्वोक्स के बारे में पढ़ा है, तो कमेंट में बताइए क्या पढ़ा है हमने वोल्वोक्स के बारे में अभी। फिर है मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, ऐसी कौन सी एल्गी है जो फूड की तरह यूज होती है, तो ये है पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम, ये भी काफ़ी अच्छे नाम है। फिर है एल्गी प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकोलोइड, मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है ये। तो एग्जांपल है एल्गिन, जिसे कि ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और कैरागिन रेड एल्गी, ठीक है। फिर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर, स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा कौन सी एल्गी फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज करी जाती है, तो वह एग्जांपल होगा इसका कोलेरा, ठीक। अब है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के एग्जांपल देखिए क्लैमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। फियोफाइसी के एग्जांपल हैं एक्टोकार्पस, डाइकोटा, लैमिनारिया, सार्गेसम और फ्यूकस। रोडोफाइसी के एग्जांपल हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम। इन वीडियो से आपको इसलिए हेल्प मिलेगी, एक तो आपको ना ये सारे एग्जांपल्स इकट्ठे पढ़ने को मिल रहे हैं। कई बार क्या होता है हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आइसोगेमस रिप्रोडक्शन है, हम इसके बारे में पढ़ लेंगे कि आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता क्या है, लेकिन हम ये याद रखने की कोशिश नहीं करते कि किस में होता है। सो बेसिकली ये जो वीडियोज हैं ये इसी में हेल्प करेंगी आपकी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फिर नेक्स्ट है लीवर बोर्ड। ब्रायोफाइट्स को आपने पढ़ा होगा, ब्रायोफाइट्स लीवर बोर्ड्स और मॉसेस में डिवाइड होते हैं। लीवर बोर्ड्स जो है उसका एग्जांपल है मार्शेंटिया, मॉसेस का एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ठीक है। फिर है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में देखिए यहाँ पे साइलोप्सिडा, इसका एग्जांपल है साइलोटम, ये तो इजी है बिल्कुल, दोनों सिमिलर है काफ़ी। फिर है लाइकोपोडियम, इसका एग्जांपल है सेलेजिनिला और लाइकोपोडियम। फिर है स्फेनोप्सिडा, उसका एग्जांपल है इक्वेस्टम। फिर है टेरोप्सिडा, इसका एग्जांपल है डायरोप्टेरिस, पेटेरिस, टेरिस और एडाइंटम। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स हैविंग माइक्रोफिल्स, एग्जांपल है सेलेजिनिला। टेरिडोफाइट्स हैविंग मैक्रोफिल्स, एग्जांपल है फर्न। टेरिडोफाइट्स हैविंग स्ट्रोबेली और कोन्स, सिलेजिनेला और इक्वेस्टम, ठीक है। फिर है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, इसके एग्जांपल है सिलेजिनेला और साल्वेनिया। अगर अनब्रांच्ड स्टेम किस में प्रेजेंट होती है, साइकस में। ब्रांच स्टेम किस में प्रेजेंट होती है, पाइनस और सेड्रस में। फिर है बाइसेक्सुअल जिम्नोस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है, पाइनस में। यूनिसेक्सुअल जिम्नोस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है, साइकस में। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगायरा, वोल्वोक्स और कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमिनाज की। इसका मतलब है कि जो क्लेमाइडोमिनाज की कुछ स्पीसीज है, वोल्वोक्स है और स्पाइरोगायरा है, इन सब में किस तरीके का लाइफ साइकिल होता है, हैप्लॉन्टिक। फिर है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होता है, फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसिफोनिया में और कैल्प्स में। सीलोमेट्स, अब आता है एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स। ये क्लास 11th में सबसे ज़्यादा एग्जांपल आई थिंक इसी चैप्टर में है, क्योंकि कई सारे इसमें फाइलम को स्टडी करना होता है और उसमें कई सारे एग्जांपल्स है एक ही फाइलम में। तो देखिए सीलोमेट्स जो है उसके एग्जांपल हैं एनिलीड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। सूडोसिलोमेट मीन्स जिसमें ट्रू सिलोम कैविटी प्रेजेंट नहीं है, उसका एग्जांपल है एस्के हेलमिन्थीज। एसिलोमेट यानी कि एब्सेंट है सिलोम, तो उसका एग्जांपल है प्लेटी हेलमिन्थीज। अब देखिए फर्स्ट फाइलम पढ़ते हैं हम इसमें पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी कि जिनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्पंज वगैरह हो गया। अब इसके एग्जांपल देखिए साइकन, स्पंजिनिला, फ्रेश वाटर स्पंज है ये तो, और यू स्पंजिया बाथ स्पंज है। ये आपको ना इसके जो ब्रैकेट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है फाइलम सीलंट्रेटा, जिसे कि नाइडेरिया भी बोलते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल है फाइसेलियम और एडामसिया, पेनाट्यूला, गॉर्जोनिया एंड मीनरीना। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके पढ़ लीजिएगा। फिर है टीनोफोरा। टीनोफोरा का एग्जाम्पल है प्लूरोब्लांचिया और टीनोप्लेना। प्लेटी हेल्बेंथीस के एग्जाम्पल है टीनिया, टेपवॉर्म भी बोलते हैं जिसे, और फेसिक्योला, लीवर फ्लोक बोलते हैं। एस के हेल्बेंथीस का एग्जाम्पल है एस्कैरियसिस जिसे राउंड वॉर्म बोलते हैं, वाउचेरिया फ्लियर वॉर्म बोलते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म बोलते हैं। एनेलिडा का एग्जाम्पल है नेरिस, फेरिटीमा, फेरिटीमा पोस्ट्यूमा पूरा नाम होता है अर्थवॉर्म का, और हिरुडिनेरिया जिसे कि आप लीच बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच। फिर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में देखिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है जैसे कि एपीज, हनी बी, हनी बी से हमें हनी मिलता है, वैक्स मिलता है। बॉम्बेक्स जो कि सिल्कवॉर्म का नाम है, बॉम्बेक्स जो सिल्कवॉर्म है उससे हमें सिल्क मिलता है। और लेसिफर ये लैक इंसेक्ट का नाम है। वेक्टर्स देखिए जो वेक्टर्स की तरह यूज होते हैं आर्थ्रोपोड्स में वो होते हैं एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये मॉस्क्यूटो है। और फिर है कुछ पेस्ट्स की तरह जो यूज होते हैं, लोकस्टा, लोकास्ट जिसे बोलते हैं। और जो लिविंग फॉसिल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिविंग फॉसिल जो है वो है लाइम्यूलस, किंग क्रैब। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फाइलम मोलस्का पर। फाइलम मोलस्का के एग्जांपल देखिए, पाइला जिसे कि एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिनटेडा पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, सीपियम, ऑक्टोपस, एपाइलसियम, डेंटेलियम और चाइटोप्लूरा। फिर है इकानोडर्मेटा के एग्जांपल, एस्टीरिया स्टारफिश का नाम होता है साइंटिफिक, इकाइनकस, एंटीडोन, क्यूकुमेरिया एंड ओफिरियूरा। फिर है हेमिकोडेटा, बेरेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। एग्जांपल है इसके, यूरोकोडेटा के एग्जांपल है एस्काइडिया, सल्फा और डोलियोलम। ठीक। फिर है सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा के एग्जांपल है ब्रांकोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसिलिट। फिर है साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा के एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन और माइक्जीन। कॉन्ड्राइकाइटिस का एग्जांपल है स्कोलियोडोन, प्राइस्टिस, कारकरडोन एंड ट्राइगोन। ऑस्टियोकाइटिस के एग्जांपल है मेरीन में तो एक्सोसिटस, हिपोकैम्पस, फ्रेश में लेबियो, कटला और क्लेरियस, एक्वेरियम में बेटा और टेरोफाइलम। ये जितने भी एग्जांपल्स जो है वो जो थोड़े से लर्न करने में डिफिकल्ट हैं या एक बार के पढ़ने से लर्न नहीं होंगे, उनको आपको क्या करना है, जैसे आप वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसे रिवाइज करिएगा बार बार, और फिर आप उसे 2 से 3 बार लिख के देखिएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन एग्जाम्पल्स में। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए फिर है एम्फीबिया के एग्जाम्पल। एम्फीबिया कौन होते हैं? जो पानी और मतलब कि लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। एम्फी का मतलब ही बोथ होता है। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल है ब्यूफो, राना, हाइला, सेलमेंडर। और फिर है रेप्टीलिया। रेप्टीलिया के एग्जाम्पल देखिए, ये तो काफ़ी ऐसे हैं कि वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं, मीन्स जो आपने देखे भी होंगे, तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा यहाँ से। फिर है एवीज के एग्जाम्पल, ये भी आप रीड कर लीजिएगा, और मैमेलिया के एग्जाम्पल्स भी आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जैसे कि है रैट, डॉग, इन सब के साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, तो ये आप रीड कर सकते हैं खुद से। फिर है टैप रूट सिस्टम किस में होता है? टैप रूट सिस्टम जो है वो मस्टर्ड में होता है। फिर है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जो आपका चैप्टर है ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो उसके एग्जांपल्स आ रहे हैं यहाँ पे। फाइब्रस रूट सिस्टम होता है मोनोकोट्स में, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है ग्रासेस में, और मोनेस्टेरा में और बानियान ट्री में। प्रोप रूट होता है बानियान में, स्लिट रूट होता है मेज और शुगर केन में, न्यूमेटोफोर्स होते हैं राइजोफोरा में। मॉडिफाइड स्टेम किस किस में होती है? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जेमिकंड और कोलोकेसिया। और मॉडिफाइड रूट किस में होती है? स्वीट पोटैटो में। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है नीम में, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है सिल्क कॉटन में। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है कैलोट्रोपिस और गवावा में। होल्ड फाइलोटैक्सी होती है एलिस्टोनिया में।
नेक्स्ट है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ठीक है। जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन और काशिया। हाइपोगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। पेरीगाइनस फ्लावर, हाफ इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल है प्लम, रोज और पीच। इपिगाइनस फ्लावर, इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल है गवावा एंड कक्यूम्बर। वेलवेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल है काशिया और गुलमोहर। वैक्सिलरी एस्टिवेशन के एग्जाम्पल है पी एंड बीन फ्लावर। मोनोएडिफेस के एंड्रोशियम के एग्जाम्पल है चाइना रोज। डाइडिफिलस एंड्रोशियम के एग्जाम्पल है पी और पॉलीएडिफिलस एंड्रोशियम के एग्जाम्पल है सिट्रस। एपोकार्पस गाइनोशियम के एग्जाम्पल है लोटस और रोज। सिनकार्पस के एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। मार्जिनल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल है पी। एक्सियल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। पैराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्राइमरोज। बेसल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। फेबेसी फैमिली के एग्जाम्पल देखिए पल्सेस में ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल में सोयाबीन, ग्राउंडनट। डाई में इंडिगोफेरा। फाइबर में सनहैम। पाउडर में शेस्वानिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन, स्वीट पोटैटो। मेडिसिन में मुलेठी। सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस में चिली। मेडिसिन्स अश्वगंधा जैसे कि फ्यूमिगेटरी, टोबैको। ऑर्नामेंटल्स में पेट्यूनिया। लिलिएसी के एग्जाम्पल है ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। सोर्स ऑफ मेडिसिन इसमें एलोवेरा और वेजिटेबल्स में इसमें है एस्परगस और कॉलचीन। फिर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स होते हैं। पिगमेंट्स देखिए, पिगमेंट्स कौन कौन से कैरोटिनोइड्स होते हैं। एंथोसाइनिन ये पिगमेंट के नाम है। एल्केलॉइड के एग्जाम्पल क्या है मॉर्फिन और कोडीन। एल्केलॉइड के तो वैसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसे ही पिगमेंट्स के भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हें यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। फिर है टेरपिनोइड के एग्जाम्पल है मोनोटेरपिन्स और डाइटरपिन्स। इसेंशियल ऑयल की एग्जाम्पल है लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स के एग्जाम्पल है एब्रिन और राइसिन। लैक्टिन्स के एग्जाम्पल है कैनावेलिन ए। नेक्स्ट है ड्रग्स के एग्जाम्पल है विनब्लास्टिन और करक्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है रबर, गम और सेलुलोज। मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। माइक्रो के एग्जाम्पल है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। बेनिफिशियल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। क्लोरोसिस किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो क्लोरोसिस होता है इन सभी की डिफिशियंसी की वजह से। तो एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ टिश्यू। ये होता है इन सब की वजह से। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किसकी वजह से होता है, इन सब की। और डिले इन फ्लावरिंग इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो ये इन सब की वजह से होता है, नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की वजह से। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, कौन कौन से, सूडोमोनास और थायोबैसिलस। वर्नलाइजेशन के एग्जाम्पल है बाइनियल प्लांट्स में शुगर बीट, कैबेज और कैरेट। रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू किस में होता है, मीन्स बॉडी के सरफेस के थ्रू और एंटायर बॉडी सरफेस। ये होता है लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पंज हुआ, सीलेंट्रेट या फिर फ्लैट वॉर्म में। क्यूटिन की हेल्प से रेस्पिरेशन किस में होता है, अर्थवॉर्म में। ट्रैकिया की हेल्प से होता है इंसेक्ट्स में। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यानी कि गिल्स की हेल्प से किस में होता है, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड और मोलस्का में। पुल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स में। 2 चैम्बर हार्ट किस में है, फिशेज में है। 3 चैम्बर किस में है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में है। और 3 चैम्बर हार्ट सिर्फ जो ये सभी एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में होता है।
सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़कर। 4 चैम्बर हार्ट जो है वो होता है बर्ड्स और मैमल्स में। फिर है अमोनोटेलिक एनिमल्स, एग्जाम्पल है बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वेटिक इंसेक्ट। यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल है मैमल्स, कुछ टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन और मैरीन फिशेस। यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट। एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर देखिए, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल तो होती है फ्लैटवर्म में, रोटिफर्स में, या फिर कुछ एनालीड्स में, या फिर सिफेलोकॉर्डेट जैसे कि एम्फियोक्सिस में। नेफ्रिडिया होता है अर्थवर्म में, और बाकी के जो एनालीड्स हैं मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोचेस वगैरह इंक्लूड करके। एंटिनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड होती है क्रस्टेशियन में, जैसे कि प्रॉन। अमीबॉइड मूवमेंट होता है अमीबा में। सीलियरी मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट होता है ना सीलिया में, ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया में सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है छोटी छोटी, उनमें कौन सा मूवमेंट होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है। और ये एक और जगह प्रेजेंट होता है ये वाला मूवमेंट, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहाँ पे भी सीलियरी मूवमेंट होता है। फिर मस्कुलर मूवमेंट होता है जो लिम्ब और टंग में। फ्लैजिलर मूवमेंट होता है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल बिलीव बायोलॉजी, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारे एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो है वो कहाँ पे स्कल में प्रेजेंट है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट जो है, अब देखिए इसके कई सारे टाइप्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये ह्यूमरस और पेक्टोरियल ग्रिडल के बीच में होता है। हिंज जॉइंट होता है नी में, घुटनों में। पाइवेट जॉइंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कार्पल्स के बीच में, और सैडल जॉइंट होता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में। मल्टीपोलर न्यूरॉन का कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाईपोलर होती है रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर होती है बेसिकली ये ज़्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, इनके एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लाइकोजन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टेरॉइड के एग्जांपल है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है आइडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव इपिनेफ्रिन, हार्मोन विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये होते हैं प्रोटीन हार्मोन, और हार्मोन विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन। तो आज हमने क्लास 11th के मैक्सिमम एग्जाम्पल्स जो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो कवर कर लिए हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, या फिर आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इनके जो नोट्स है इसे लेने के लिए आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।